गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी का कहना था कि सर क्लास 11th का जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है नोमेनक्लेचर, उसको बढ़िया से क्लियर कर दिया जाए, तो आप सभी के लिए हम बहुत आराम से वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चे बेसिक बात को जानते हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ेंगे या फिर वीडियो के स्पीड को डबल करके आप समझ सकते हैं। जो जानते हैं और जो नहीं जानते, जो किसी भी कारण से जिनका क्लास 11th का नोमेनक्लेचर छूट गया, वो आराम से समय देकर समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नोमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एलिमेंट फिक्स है, पीरियोडिक टेबल में 120-125 एलिमेंट के आसपास फिक्स हैं, लेकिन कंपाउंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड होता है। केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 10 मिलियंस होता है, और सभी कंपाउंड को क्या कहते हैं, जो एक नाम से नहीं अगर जानेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। उदाहरण के तौर पे ये हमारा कमीज है, अब इसको दरभंगा जिला में अंगा कहते हैं, अब कहीं पे सट कहते हैं इसी चीज़ को। अब एक वस्तु का 3-3 नाम हो, उसी तरह से एक कंपाउंड का 3-3 4-4 नाम हो, तो 10 मिलियंस कंपाउंड का क्या होगा, 40 मिलियन नाम हो जाएगा। तो चीज़ तो 10 ही मिलियंस है, लेकिन उसको 40 मिलियन नाम से लोग जानेंगे। बहुत सारा समय ऐसा होगा कि एक ही चीज़ को कोई एक व्यक्ति दूसरे नाम से जानता है और दूसरा व्यक्ति तीसरे नाम से जानता है। अब दोनों कंपाउंड को जानता है, लेकिन नाम कोई अलग है तो लगेगा अलग अलग कंपाउंड है। इसलिए कंपाउंड को ओरिजिन और देश के नाम के बजाय कंपाउंड को एक कंपोजिशन, उसके अंदर कितनी एटम है, कितनी कैसा उसका नेचर है, कितनी कार्बन एटम है, इसके आधार पे कंपाउंड को हम जानेंगे। पहले जैसे हमारे पास जो एसिड खट्टे पदार्थों से मिलती थी, जो एसिड हमारा खट्टे पदार्थों से मिलती थी, तो जैसे खट्टा पदार्थ को क्या कहते थे, साइट्रस फ्रूट, क्या कहते थे, साइट्रस फ्रूट। और इससे जो एसिड हमको मिला उसको क्या कहते हैं, साइट्रिक एसिड, क्या कहते हैं, साइट्रिक एसिड। इसी तरह से लाल चींटी के अंदर, रेड एंड के अंदर जो हमारा एसिड मिला, जिसको काटने के बाद काफ़ी दर्द होता है, आपने महसूस किया होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड्स। एक्चुअली रेड एंड जो है इसका लैटिन में जो है इसका नाम है फॉर्मिका, इसलिए यहाँ पर गया हमारा फॉर्मिक एसिड्स। बात समझ गया। तो पहले सोर्स के आधार पे, देश के आधार पे, नेचर के आधार पे नाम रखा जाता था। तो इतना सारा दुनिया में कंपाउंड है कि सबका हम 2-3 नाम समझेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमारा IUPAC जो हमारा क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने कहा कि हम लोग जो नाम रखेंगे तो उसका एक फिक्स नियम रखा गया। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन 1 है, जिसको कहा कि हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको मिथ के नाम से जानेंगे। कार्बन अगर 1 है तो इसको किस नाम से जानेंगे, मिथ के नाम से। इसी तरह से कार्बन अगर 2 हमारे पास है तो इसको इथ के नाम से जानेंगे। कार्बन 3 हमारे पास है तो प्रॉप के नाम से जानेंगे। कार्बन 4 हमारे पास है तो ब्यूट के नाम से जानेंगे। इसी तरह से कार्बन 5 है तो पेंट के नाम से जानेंगे। कार्बन अगर 6 है तो हेक्स के नाम से जानेंगे। कार्बन अगर 7 है तो हेप्ट के नाम से जानेंगे। कार्बन अगर 8 है तो ऑक्ट के नाम से जानेंगे। कार्बन अगर 9 है तो नॉन के नाम से जानेंगे। कार्बन 10 है तो डेक के नाम से जानेंगे। अब कहीं मान लो कार्बन 11 आ गया तो चलो ठीक है, उसको भी कह देंगे। तो 11, 10 के बाद 11 तो 10 का डेक होता है, और बस इसके आगे लगा दो अनडेक। मतलब अनडेक का मतलब 10 ये हो गया, और अन लगा दिया तो क्या हो गया, यूनि हुआ, अन हुआ, ये सब इसका मतलब एक होता है। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि अमीबा को यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय, उसी तरह से हमारा यहाँ क्या है, अगर 11 कार्बन है तो क्या कहेंगे, अनडेक। 12 कार्बन है तो क्या कहेंगे, डो डेक, क्या कहेंगे, डो डेक। कार्बन 13 है तो क्या कहेंगे, ट्राई डेक। बात समझिए। इसी तरह से मान लो बढ़ते जाएंगे, जैसे कार्बन 20 है तो क्या कहेंगे, आइसोस्टेन, आइसोस्टेन। तो कहने का सेंस ये हमारे पास, ये हमारा कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाली कार्बन की नंबर है, कार्बन की नंबर है। इसके आधार पे हम समझ सकते हैं या बहुत सारे सीरीज बना सकते हैं
जैसे हमारे पास ये जो सीरीज है इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब पहले से आप जानते हैं सम होता है, समान होता है। लोगस का मतलब जात है, समजात श्रेणी। समजात श्रेणी मतलब कोई चीज़ श्रेणी में आएगा और उसका सब कुछ लगभग समान होगा। जैसे हमारे पास सबसे पहले सिंपल हम लेते हैं अल्केन का। तो भाई अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। कार्बन का वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या आएगा? CH4। कार्बन का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 और यहाँ पे 2 2 4 + 2 6 C2H6। कार्बन का वैल्यू 3 आया तो क्या होगा? C3H8। कार्बन हमारा 4 है तो क्या होगा? 10 होगा। इस तरह से होगा। अब इसी तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। लास्ट में हमारा क्या होगा? C10H22। इस तरह से और भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऊपर का जो हमारा कार्बन है हमारे पास 1 से 4, बेसिकली यह गैसियस स्टेट में होता है। इसका 17 तक, कार्बन 17 तक हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। कार्बन 17 तक क्या होगा? कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक लिक्विड स्टेट में होता है। और 17 से लेकर जितना भी कार्बन हायर का हो वो सब का सब क्या होता है? हमारा सॉलिड या वॉक्सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट। तो कहने का सेंस क्या है कि धीरे धीरे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चला गया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते चला गया और स्टेट इनका फिजिकली इस तरह से चेंज हुआ। लेकिन मान लो अगर एक ऐसा केमिकल्स है जो पानी के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो दूसरा भी तीसरा भी जितना केमिकल्स है सबका सब पानी एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। अगर एक नॉन पोलर है तो सबका सब क्या हमारा नॉन पोलर, इसलिए इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब दूसरा भी होमोलोगस सीरीज हम ले सकते हैं। जैसे चलो हम अल्कीन का ले लिए, अल्काइन का ले लिए, अल्कोहल का ले लिए। तो ये होमोलोगस सीरीज का मतलब ये है कि इन कंपाउंड्स को एक कॉमन फॉर्मूला के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन कंपाउंड्स को एक कॉमन फॉर्मूला के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। अल्काइन का क्या है? CnH2n-2। अल्कोहल का क्या है? CnH2n+1 और OH। तो अगर हम कार्बन का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? C1 और H2। ये स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी की नज़र से इसको हम हटाएंगे, यहाँ स्टेबल नहीं मिलेगा इसका स्टेबिलिटी। अब कार्बन अगर 2 के तो क्या होगा? C2H4। कार्बन 3 के तो क्या होगा? C3H6। कार्बन अगर 4 के तो क्या होगा? C4H8। कार्बन 5 के तो C3 क्या है? C5H10। बात समझ गए सभी? इसी तरह से अल्काइन की सीरीज में देखेंगे, इसका भी C1 और H0 स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको हटा देंगे। एक हमारा C2H2, दूसरा हमारा C3H क्या होगा? ये 2 गुना से 2 घटा दो तो कितना? 4 हो जाएगा। फिर जैसे C4H6, C5H8। तो ये सब ऐसे कंपाउंड है जिसका एक कॉमन फॉर्मूला है, ये एक होमोलोगस सीरीज बनाता है। एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में ध्यान दीजिएगा केवल CH2 का अंतर है। कैसे? यहाँ कार्बन 3 है और यहाँ कार्बन क्या है? 2 है, तो एक कार्बन का डिफरेंस हुआ। और हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? 2 है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ। उसी तरह से यहाँ आओगे तो यहाँ भी वही डिफरेंस है CH2 का। तो जस्ट हमारा एडजेसेंट मेंबर जो है CH2 से डिफर होता है। और चूंकि कार्बन का वजन क्या है? 12 ग्राम और हाइड्रोजन 2 ग्राम, तो क्या होगा? 14 ग्राम का। यहाँ भी सेम 14 ग्राम का डिफरेंस, यहाँ भी सेम 14 ग्राम का डिफरेंस। मतलब एक मेंबर का अगर मॉलिक्यूलर मास मालूम है तो दूसरे मेंबर के लिए आप क्या करेंगे? उसमें 14 जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा। अब इसी तरह से अल्कोहल की बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा? हमारा C1 का मल्टीप्लाई कर दो, CH3 होगा और OH। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा? C2H5OH, C3H7OH,
C4H9OH, C5H11OH। अब है क्या आपको बता दें, जैसे अल्कीन है, इसका जब आप नाम लिखोगे 2 कार्बन के लिए इथ बोले थे, इथ, और इन ले लोगे इथीन, इसी को इथिलीन भी कहते हैं। ये हमारा क्या है, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपीन, 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट, और चूंकि क्या है इस फॉर्मूला पे सेट है इसलिए इसको क्या कहेंगे, ब्यूटीन। ये क्या होगा, पेंटीन। ये क्या हमारा C2H2, इसको क्या कहते हैं, इथाइन, इसी को एसिटिलीन भी कहते हैं। ये क्या हमारा, प्रोपाइन। ये क्या हमारा, ब्यूटाइन। ये क्या हमारा, पेंटाइन। यहां पे हमारा क्या है, एक कार्बन बोले थे मिथ, और अल्कोहल OH दिख रहा है तो क्या कहेंगे, मीथेन पहले लिखो और ओल लगा दो, मिथेनॉल, ई हटाकर ओल लगाना है। नोमेनक्लेचर सीखेंगे आने वाले कुछ दिनों के बाद, मतलब 2-3 क्लास के बाद सीखेंगे हम लोग। ये क्या है, C3H7OH, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो प्रोपेन का ई हटा दो और वहां पे ओल लगा दो, प्रोपेनॉल। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन, ई हटाकर ओल लगा दो, पेंटेनॉल। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, एक कॉमन हमारा फॉर्मूला होता है, एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है और उनका मोलर मास में भी 14 ग्राम का डिफरेंस होता है। ये हमारा होमोलोगस सीरीज है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हम फॉर्मूला पढ़े अभी, इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम ओपन कैसे करेंगे, इनका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, या कैसे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी फॉर्मूला है उसको 3-4 ढंग से समझ सकते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नेक्स्ट होता है हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला, और एक होता है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और एक 3D फॉर्मूला हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा 3-4 तरह से फॉर्मूला होता है। तो एक जैसे हमारे पास है, मान लो ब्यूटेन C4H10, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब इसको ओपन करो, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसको इसका हाथ पैर भी क्या करो, खोल के दिखा दो। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, कार्बन का हमेशा मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही लेना है। तो एक बॉन्ड जो पहले से था उसके बाद 3 हाइड्रोजन दिए, ये सेटिस्फाइड हो गया। ये बॉन्ड पहले से 2 था, 2 हाइड्रोजन दिए, सेटिस्फाइड हो गया। अब इसको कंडेंस्ड करना है, जैसे ये बहुत लंबा ज़्यादा जगह ले लिया तो क्या करेंगे, CH3 और CH2, ये CH2, ये भी हमारा क्या है CH2, और ये हमारा क्या है CH3, ये सही है। अब इसको और अगर कंडेंस्ड करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, CH2 तुम क्या करो, 2 बार लिख दो, 2 बार की जगह 1 बार लिख दो, ऐसे CH3, CH2 का ट्वाइस और CH3। लेकिन यही सिंपल है, इसी को लिखना, बात खत्म है। अब बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं, जितनी कार्बन है उतना पॉइंट ले लो, 1 2 3 4, देख लिए 1 2 3। अब सबको मिला दो, हो गया हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तैयार हो गया। बात समझ गए? 1 मिनट थोड़ा सा देख लिया जाए, मोहन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। चलिए ठीक है, एवरीथिंग इज राइट, ओके। अब जैसे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर, C6H12, तो जब ये हमारा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुना हुआ तो बेसिकली हमारा ये अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे तो साइक्लो अल्केन को भी करता है, लेकिन उसको भी छोड़ दो, बस सिंपल समझो कि हमारा ये अल्केन था, ये अल्कीन है, ये अल्केन था, ये अल्कीन है। 6 कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6। अब करना क्या है, बता चुके हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, जैसे आपका 4 हाथ पैर है, कार्बन का भी 4 हाथ पैर होगा। अगर एक भी हाथ पैर कम हो गया तो बेचारा हैंडीकैप्ट हो जाएगा, ना कोचिंग जाएगा, ना होटल जाएगा, ना मुर्गा भात खाएगा, सभी जगह समस्या हो। इसलिए इसका हाथ पैर में कभी कोई कटौती मत कीजिएगा। अब चूंकि हमारा ये क्या था, 6 कार्बन से हेक्स होता है,
और इन था हेक्सिन, एगो डबल बॉन्ड लगेगा कम से कम, तो या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ, जहाँ तुम डबल बॉन्ड लगाओगे वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो वहीं से स्टार्टिंग लेते। तो ये हमारा क्या है, इस तरह से। अब 2 हाथ पैर पहले से, तो और क्या करेंगे, 2 ठो दे देंगे, CH2, ये हमारा H, ये H, जैसे 2 पहले से बॉन्ड है तो 2 और हाइड्रोजन दे दो, 4 हो गया। इसमें एक ही है तो 3 दे दो ताकि 4 हो जाए। कभी नहीं भूलना है कि जैसे आपका 4 हाथ पैर है उसी तरह से कार्बन का भी 4 हाथ पैर होता है। ये परफेक्ट है, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको अगर कंडेंस्ड करना है तो कोई बात नहीं है, ये CH3 हमारा है, ये हमारा CH3 है, ये CH2 3 बार है तो 3 बार का एक जगह लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, CH है और डबल बॉन्ड है और CH2 है। इस तरह से हम लिख देंगे, हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला हो जाएगा। अगर बॉन्ड लाइन बनाना है तो कोई बात नहीं है। तो जरा सोचो कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो चलो 1 2 3 4 5 6, तो सबको हम मिला दिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ जो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये हेक्सिन कंप्लीट हुआ। बात समझ गए सभी। तो हमारा जो फॉर्मूला उसको हम जनरली 4 तरह से दिखा सकते हैं। एक जो हम लोग सीखे हैं होमोलोगस सीरीज से, डेट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक है हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला, और हमारा क्या है कंडेंस्ड फार्मूला, और क्या हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर का। तो नोमेनक्लेचर का जो हमारा मेन फार्मूला है वो तो पता है आपको, नोमेनक्लेचर का जो हमारा फॉर्मूला है डेट इज द PPMS। इसको आप एज ए ट्रिक याद रख सकते हो, क्योंकि हमेशा जरूरत पड़ती है नोमेनक्लेचर के समय, कि आपने सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ा था पार्ट्स पर मिलियन, तो वहाँ जो मीनिंग था वो मीनिंग अलग था, और यहाँ जो मीनिंग है मीनिंग अलग है। वो मीनिंग था सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, और यहाँ हमारा क्या नोमेनक्लेचर का यहाँ फॉर्मूला सेट है। जैसे ये S का मतलब होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, क्या होता है, और ये P का मतलब होता है पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, और इस P का मतलब होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और ये M का मतलब होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट उनको कहते हैं जो मुख्य धारा में मेन चेन में नहीं आ सका, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। इसके अंदर बेसिकली अल्किल ग्रुप होता है, बेसिकली नाइट्रो ग्रुप होता है, जितना हेलोजन है वो सब होता है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ये जब जो हमारा कार्बन जो है मेन चेन में नहीं आ सका पेरेंट चेन में, तो इस समय अल्किल का ये काम करेगा। दूसरा हमारा नाइट्रो जनरली सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है, ये हमारा हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है। कभी कभी जब 2 ठो मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाती है, 2 ठो मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाती है, तो दोनों में जो बलवान है, जो मेन है, उसको तो मेन मान लेते हैं, जो सीनियर है, लेकिन जो जूनियर था उसका हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए उसका व्यवहार करेंगे। पेरेंट चेन का मतलब वही कि हमारे पास कार्बन कितना है, कार्बन 1 से लेके 10 15 12 कितना है, इसकी बात हम करना चाहते हैं, वही जो थोड़ा देर पहले आपको होमोलोगस सीरीज में बताए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर 2 तरह की बॉन्ड आता है, एक है डबल बॉन्ड और एक है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए बेसिकली हम इन का यूज करते हैं और इनके लिए बेसिकली हम वाइन का यूज करते हैं। और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्कोहल का OH होता है, ठीक है, एसिड का हमारा R क्या है, RCOOH होता है एसिड का। जैसे हमारे पास और भी ले लेंगे, ईथर, ये कीटोन का क्या होता है COO, अल्डिहाइड का क्या होता है CHO। तो ये सब एकदम लास्ट में लगता है और ये हमारा मेन होता है। नाम जब लिखते हैं बाबू तो ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मूला में ये नेमिंग का फॉर्मूला था। नेम ऐसे लिखोगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट को, फिर पेरेंट चेन में कितनी कार्बन है उसको, फिर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को, फिर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप को। ये हमारा नाम लिखने की स्टाइल है।
अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब बात नेमिंग का आ जाता है तो नेमिंग का बात उल्टा हो जाता है। ये हमारा, इसको सबसे पहले नेमिंग तो हो गया, इसको नंबरिंग कहेंगे। नंबर देने की बात अगर आ जाती है तो जो मेन है उसको पहले नंबर देते हैं ए, जो प्राइमरी है ए के बाद इसको बी नंबर देते हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको सी नंबर देते हैं। बात ऐसे समझो, बात ऐसे समझो। अगर भाषण देना है तो भाषण के लिए नाम लिखाना है तो मोदी जी सबसे लास्ट में, मेन फंक्शनल ग्रुप मोदी जी सबसे लास्ट में भाषण देगा, क्योंकि अगर मान लो ये सब पहले लास्ट में भाषण देगा तो सब आदमी क्या करेगा, मोदी जी का भाषण सुनकर घर चल जाएगा, और इनका भाषण सुनने के लिए कोई बचेगा नहीं। इसलिए पहले इनको भाषण चिल्लाकर बोल लेना है, और लास्ट में मोदी जी आएंगे, भाषण खत्म। खाने पीने का कार्यक्रम अब होगा, तो जब खाने पीने का कार्यक्रम होगा तो प्लेट की संख्या या भोजन सबसे पहले किसको करवाएंगे, भोजन में नंबर किसको मिलेगा प्लेट में, तो भाई जो मोदी जी मेन है उसी को नंबर पहले मिलेगा। तो इसको नंबर ए मिलेगा, इसको नंबर बी मिलेगा, इसको नंबर सी। जो सब्स्टिट्यूएंट है मतलब प्रायोरिटी में, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू किनका है, मोदी जी का, फिर क्या है प्राइमरी का, फिर हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट का। बात समझ गए सभी? तो अब ध्यान दीजिए, ये हमारा इसका मतलब था। पेरेंट चिन्ह बता दिए, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट आपको समझना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमारा जो अल्केन है, अगर यह एक हाइड्रोजन लॉस किया तो अल्कील बन जाता है। और जब कभी हमारा इस तरह का हाइड्रोकार्बन अल्केन हाइड्रोजन अपने अंदर से लॉस किया तो जो अल्कील बना ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। और उस समय इसके फॉर्मूला में थोड़ा सा देख लेंगे, अल्केन का क्या होता है CnH2n+2, एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या होगा CnH2n-CnH2n+1, एक हाइड्रोजन निकल चुका है। और ये अल्कील क्या होगा, एक ग्रुप होगा, किसी के साथ होगा, ध्यान रखिएगा, फ्री कभी नहीं रह सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या कहेंगे CH3, मिथाइल ग्रुप कहोगे। ये था मीथेन, ये क्या था हमारा मीथेन, और इसका नाम क्या होगा मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप, हाँ जब नाम लिखेंगे केवल मिथाइल लिखेंगे, लेकिन ऐसे मिथाइल ग्रुप कहेंगे इसको।